नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस में। अब हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1.1 यूक्लिड थ्योरम पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से पहले हम यूक्लिड थ्योरम समझेंगे कि यूक्लिड थ्योरम क्या है। देखिए, हम जानते हैं जो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पर बेस्ड है यूक्लिड थ्योरम। ए बराबर, जैसे भाज्य बराबर क्या है, ए भाजक बी क्यू भागफल और शेषफल क्या है आर। तो फार्मूला क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बी क्यू क्या है, आर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ए से छोटा होगा। और इस यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड थ्योरम है। आगे बस इसी को देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, भाग देंगे, लेकिन भाग छोटे से बड़े को देंगे। इन दोनों में नंबर छोटा कौन सा है, 135। तो इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसके माध्यम, तो 255 और हमें 135। अब क्या करना है, 135 से हमें 135 से 255 को भाग करना है। कितनी बार जाएगा, 1 जा। कितना रिमाइंडर आएगा, 120। तो भागफल कितना आ गया, 1 आ गया, 1 जा गया। और शेषफल कितना आया था, 120। अब देखिए, अब अगली बार क्या करेंगे हम, अब हम इससे इसको भाग कर लिए। अब हम इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को इसमें, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये इससे भाग करेंगे। किस, 120 से इसको भाग करेंगे, 120 से रिमाइंडर से। अब 120 से 135 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 135, 1 जा। कितना रिमाइंडर आएगा, तो भागफल कितना आया, 1। अब इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, 135 और भाजक हो जाएगा 120 और भागफल आएगा। और शेषफल कितना आएगा, 15। अब आइए, अब इसमें देखते हैं भाज्य बराबर क्या होगा, 120 और भाजक 15। अब 15 से हम 120 को भाग करेंगे, 15 8 120। भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया, 0। तो किस नंबर ने इसको कंप्लीट डिवाइड किया, इस नंबर ने। भाजक क्या था, 15। तो इसी नंबर ने हम इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर दिया, जहां पर एचसीएफ कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम देखेंगे कि पहले का एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा। एचसीएफ बराबर 15 आंसर होगा। यही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमको भाग करना है बस। बड़े नंबर को, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करना है, वो नंबर सामने लिख लेना है जिससे भाग करना है। जो भागफल आएगा मल्टीप्लाई में वो प्लस शेषफल, बस। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में आएंगे तो भाज्य बराबर ये नंबर हो जाएगा जिससे हम इसको भाग किए थे, और इस भाजक क्या हो जाएगा, ये शेषफल जो इसमें बचा है। उसके बाद जब शेषफल बच जाएगा तो अगले बार वो नंबर, ये इसका भाज्य हो जाएगा और भाजक ये शेषफल हो जाएगा। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, सेम क्वेश्चन। हम क्या रूल है कि जो बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखेंगे। 38 220 किससे भाग करेंगे, 196 से। अब देखिए, ऐसे तो करना मुश्किल है, तो डायरेक्ट हम सीधे भाग करेंगे बेसिक रूल से। कितनी बार जाएगा, 2 जा, 2 छंग 12, दोनों 18 19, 2 का 2 3। इसका मतलब ये 2 बार में ज्यादा हो गया, तो इसको 1 जा लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, 1 जा। 196 कितना आएगा, 6। यहाँ 17 बचा, 17 में से 9 जाएगा, 8 और यहाँ 1 बचा, 2 जा जाएगा। तो अब हम कितनी बार लगाते हैं, अगर 9 जा लगाएंगे, हाँ 9 जा लगाते हैं। 9 छाक 54, हासिल है 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल है 8, 9 8 17, 12 में 4 के 8, यहाँ 15 में 6 के 9 और 98 इसका रिमाइंडर बचा। तो देखिए, भागफल इसका कितना, भाजक क्या था, 196 और भागफल कितना आया, 19। डायरेक्ट हम 19 लिख देंगे और प्लस शेषफल कितना आएगा,
98। बस सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, हम जो अगला भाज्य, इसमें भाज्य था, अब भाजक था, वो अगले में भाज्य बन जाएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 196 और किससे, शेषफल से 98 से। अब हम 98 से 96 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 जा 2 8 16, 2 18 1 19, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, प्लस शेषफल कितना है, 0, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अब देखते हैं HCF क्या आ जाएगा। HCF बराबर आएगा जिसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया, भाजक किया है, तो 98 हो जाएगा इसका HCF। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी देखिए जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में जो बड़ा है वो भाज्य है। तो एक बार फार्मूला भी लिख लें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए तो भाज्य क्या होगा, जो बड़ा होगा 867। ऐसे समझिए कि भाग हम हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से ही देते हैं। अब 255, आइए 255 से हम 867 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 15 15 16 3 6 7, 15 15 16 3 6 7, 17 2 0 1 गुणे। अब भाजक के भागफल कितना आया, 3, प्लस शेषफल कितना आया, 102। अब आगे चलते हैं, 255 लिखते हैं, क्या भाजक होगा, 102। अब 102 से हम 255 को करेंगे, दूजा 1 अब आगे 102, 51 51 2 102, शेषफल कितना है, 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अब HCF क्या होगा कि जिस संख्या ने इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड किया है वही इसका HCF होगा। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इन दोनों में एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब सबसे छोटा नहीं, जैसे छोटा 3 नहीं, अगर कोई संख्या 15 है और एक 25 है तो इसमें क्या है, HCF अगर पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट 5 होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है जहाँ q में कोई पूर्णांक होता है। तो देखिए ये थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है जिनको हमें करना है, बस 2-4 ट्रिक है जो शेषफल थ्योरम पर है, शेषफल नियम से है, बस उनको देखकर ही करना है। जैसे मान लिया हम इसको हल करते हैं, हमने पहले इसको लिख लिया ताकि आपका समय बचे और कम समय में हम छोटे वीडियो में आपको जरूरत का कंटेंट अवेलेबल करा पाए। देखिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी, तो ए बराबर 6 है, कोई 6 क्या है, इसका क्यू कोई नंबर है उसका मल्टीपल है। तब यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेय से किसी पूर्णांक q बराबर q ग्रेटर देन 0, q का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, कोई 0 के बराबर है, तो a बराबर क्या होगा 6q + r। कोई 6q नंबर है, उसमें रिमाइंडर जो है r बचेगा, और रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। 5 तक क्या होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो 6 से छोटा होगा, क्योंकि बराबर आएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और ज्यादा तो रिमाइंडर तो इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 6 नंबर है तो 5 रिमाइंडर एक कम बचेगा, रिमाइंडर बस ऐसे समझ लीजिए। अगर यहाँ पर 7 होता तो रिमाइंडर 6 तक बचता, 9 होता तो 8 तक बचता। इसी प्रकार आगे देखिए जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन 5 से वो हमेशा छोटा होगा, 5 के बराबर भी हो सकता है। आगे देखेंगे, इसीलिए a बराबर क्या हो सकता है, 6q हो सकता है, a बराबर 6q+1 भी हो सकता है, ये रिमाइंडर है। नंबर तो a बराबर 6q है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब उसमें रिमाइंडर जो हमने माना था वही जोड़ देंगे। इसमें दिखाया था कि a बराबर 0 से 5 तक हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3,
6³+4 6³+5 भी हो सकते हैं। अतः पूर्णांक हमको दर्शाना था कि ये 2 हो सकते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक तो ये सारे हैं, लेकिन उन्होंने दर्शाने को कहा था 6³+1 या 6³+3 हो सकता है। तो 1 से करके 3 ये इसी में है, तो ये भी आल्सो अवेलेबल होगा। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में था, 2 का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 संख्याओं वाले एक आर्मी बैंड के पीछे परेड करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। हमको HCF ज्ञात करना है। टोटल नंबर कितने हैं? हाईएस्ट नंबर इन दोनों में हम देख लेते हैं कौन है, 616। अब हम 616 को यूक्लिड थ्योरम से डिवाइड करेंगे, तो 32। अब 32 से 616 को 32 दूना 64 हो जाता है, ज्यादा तो 1 जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, 5 बचा, 5 में गिर गया 2। अब ये 6 उतार लेंगे, तो 9 दूनी 18 और 29 27 से 28, तो 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 29 27 से 28, तो 16 8। ये भागफल कितना आ गया? 19। और शेषफल कितना आया? 8। फिर आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसमें अब क्या हो जाएगा? भाज्य क्या होगा? 32, और भागफल के भाजक क्या हो जाएगा? 8। अब 8 चक्कू 32, सीधा सीधा डिवाइड कर रहा है तो 0 आ गया। तो अब हम क्या देखेंगे? इससे HCF क्या होगा? 8 होगा। 8 क्यों? क्योंकि ये इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब HCF 8 सेना की टुकड़ी होंगी जिनको समान संख्या में बांटा जाएगा। बस सीधे यूक्लिड थ्योरम पर क्वेश्चन था, करने के बाद अब चलते हैं बात है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें भी देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ का रूप हो सकता है। अब इसमें जैसे पिछले में हमने क्या था कि q बराबर जो रिमाइंडर मान के इसमें उसका उसमें क्या करना है, उसी में आगे स्क्वायर कर देना। बस आइए लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा तो मान लिया यूक्लिड विभाजन क्या होता है? PQ+R के फॉर्म में। तो मान लेंगे कोई x बराबर जैसे टर्म है, उन्होंने क्या कहा? 3m, तो x बराबर 3m। अब उन्होंने कहा इसका वर्ग होना चाहिए, कि वर्ग दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 9m²। जो रिमाइंडर क्या है? 0 या 0 से बड़ा है और 3m है, तो इसका मतलब कहाँ तक जाएगा? 2 या 2 से छोटा रहेगा। अब आइए 9m हो गया, तो देखिए इसको क्या लिखते हैं? 3 और 3m²। अब q बराबर क्या हो जाएगा? 3m²। तो क्या हो जाएगा? ये 3q का फॉर्मेट हो गया। अब आगे चलते, अब दूसरा इसमें क्या हो सकता है? 3m+1 3m+2। अब ये हो गया। अब अगला लेवल 3+m लिखते हैं, स्क्वायर m हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3m+1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 9m² प्लस a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे 1 + 6m। तो देखो m² को बगल में लिख लेते हैं 6m+1। अब यहाँ से हम 3m कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 3m² प्लस 2m प्लस 1। अब यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा? 3m² प्लस 2m, तो ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। तो हमें 2 तक लिखना था, तो हम 2 तक लिख रहे हैं। 3m या 3+1 के रूप का ही होता है। अगर हमको ये 3+2 तक करता तो हम फॉर्मेट चेक करते कि ये 3q+1 के फॉर्मेट q+1 के फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है रिमाइंडर तक। लेकिन हमें सिर्फ 2 तक कहा था, तो हमने 2 निकाल लिए, बस 2 ही निकालने थे हमको। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें देखेंगे क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है।
तो हम देखिए मान लिया, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। देखो b बराबर हमने 3 क्यों मान लिया, ताकि जो है नंबर वो छोटा और कम में हो जाए। जिसके अलावा जैसे मान लिया आप जानते हैं कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, और 27 में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा, क्योंकि हमको m को 9 के मल्टीपल में लाना है। क्योंकि फॉर्मेट क्या है आप जानते हैं, 3q प्लस 1 में क्वेश्चन नंबर जो 4 वाला है उसमें हिंट भी दी है कि क्यों इस फॉर्मेट में हमको लाना है, ताकि m को ऐसे दिखाना है। तो उसके लिए बेस्ट में क्या है कि हम b बराबर कितने माने 3 माने। तो देखिए क्या यूक्लिड प्रमेय आप जानते हैं, a बराबर क्या है bq प्लस r, और रिमाइंडर क्या होगा 0 से r के छोटा होगा r से। तो r कितना है, b बराबर कितना है, b से छोटा होना चाहिए, तो b बराबर कितना है 3 है। तो a बराबर क्या होगा bq प्लस r, तो r बराबर कितने रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 3, पहला 0 फिर 1 और उसके बाद 2। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हुए r बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा b मतलब कितना है 3, q प्लस r कितना होगा तो 0। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये 3q हो गया, अब हम इसका क्यूब करते हैं, क्योंकि घन करने को बोला है क्वेश्चन में, करने पर a³ प्लस 3q का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 27q क्यूब। a बराबर 3 देखते हैं क्या है, a बराबर कितना है 3q फर्स्ट कंडीशन, और सेकेंड में क्या है r बराबर जब 1 होगा तो क्या होगा 3q प्लस 1, और r जब बराबर 2 होगा तो 3q प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या रहेगा क्यूब कर दिया। अब ये हमने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, तो कितना 9 बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो 3q 9 तियां 27, और क्यूब वैसे रखेंगे क्योंकि हमको 9 के फॉर्म में यहाँ पर दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर 9 बाहर लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 9m हो गया। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं दूसरे में, देखिए हमको क्या करना है, ये भी क्या है a बराबर है, तो a का क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आइए 3 का क्यूब कितना होता है 27q क्यूब प्लस 1 प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3q इंटू 1 ब्रैकेट क्या होता है 3q प्लस 1 a प्लस b, तो क्या होगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 9 और 9 × 27q स्क्वायर और प्लस 3 × 9q। अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको ऐसे a बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक पास लिख लेते हैं 27 वाली वैल्यू q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं 9 बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट प्लस 1। अब m बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो यहाँ कितना बचा 9m प्लस 1, ये a बराबर इसके बचा। अब हम आते हैं 2 वाले पर, तो देखिए इसमें भी क्या होगा a बराबर 3q प्लस 2, अब इसका क्यूब होगा तो ये भी क्यूब हो जाएगा, तो 3 × 9 = 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट 3q प्लस 2। ये क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब देखिए 27q क्यूब प्लस 3 × 9 9 दूनी 18, तो 18 तियां 54 q स्क्वायर प्लस 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36 q। अब एक साथ लिख लेते हैं 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8। अब इसमें m बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, यह हो a बराबर। इस प्रकार हमें जो सिद्ध करना था हम तीनों वैल्यू सिद्ध कर लिए, बस कुछ
सीधे इसमें वैल्यू होल क्यूब कर देना है, उसके बाद हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है, कॉमन ले लिए, और बाकी जो बचा इसके अलावा वो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। सीधे इसमें देखिए n बराबर मान लिया, लेट कर लिया और इसमें ले लिया। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तब तक आप देखते रहिए हमारे सुमित्रा संस क्लासेस में, और अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।